गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सारे लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कल जो मैंने मिनी ब्लॉग डाला था उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। कोई नहीं, पर वो हमारे यहाँ की भाषा है। मैंने सोचा एक अपने यहाँ की भाषा में एक ब्लॉग डाल के देखती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, वरना नहीं। और मतलब 90% लोगों ने बोला था कि अच्छी है, आप इसी भाषा में ब्लॉग बनाना। और 10% लोगों ने बोला था कि हमें समझ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या करना है। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे करीब। मैंने बाबू को नहला दिया है। और कमेंट में कोई ये मत बोलना कि इसके पास यही कपड़े हैं, मैं बता चुकी हूँ कपड़े बहुत सारे हैं मेरे बाबू के पास, और मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी भी। और आज एक हमारे बाबू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको गर्मी की वजह से बहुत सारे घमौरियाँ हो गई थी, इसलिए हम आज बाबू के लिए एसी लेके आ रहे हैं। और आज हमारे घर एसी लगेगा, मेरा बाबू एसी में सोएगा। तो सोचा नहीं था हमने कभी हमारे घर इतनी जल्दी एसी लगेगा, पर कोई नहीं, ये सब हमारे बाबू की वजह से हो रहा है। और कमरे की हालत आप देख ही सकते हैं, ये सारा कुछ सही करना है अभी। और ये भी इन्हीं महाराज की वजह से हो रहा है, कमरे की हालत जो है। और अभी इनको हमने पाउडर लगा के फ्री कर दिया, इनका सारा सामान उसमें रखा है। और नहा धो के थोड़ी देर खेल रहा है मेरा बाबू। और चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। और एसी वाले भैया अभी आने वाले होंगे उसको लेके, और अभी हम उसको लगवाएंगे। और ये सारा सामान समेट लेती हूँ, बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि इसी रूम में लगेगा, यहाँ पे एसी। तो मैं ये सारा सामान रख देती हूँ। कैसे लगे हुए दोनों। इससे ज्यादा कोई मासूम है इससे ज्यादा कोई मासूम। अभी सोएगा, जब हमारा नहाने का टाइम आएगा, खाने का टाइम आएगा, तब जाके उठेगा, है ना। ना हमें खाना खाने देगा, ना हमें नहाने देगा, और ना ही हमें वीडियो बनाने देगा। 2-3 दिन तो परेशान कर दिया गर्मी में। परेशान क्या करेगा वो बेचारा, खुद परेशान है हमसे ज्यादा। हम तो गर्मी इतनी हो रही है। आज मेरे बाबू के लिए एसी आ रहा है, एसी में सोएगा मेरा बेटा। मम्मी नहीं सोएगी, बेटा ही सोएगा। सुन लिया, चिपके से सुन रहा है। वो कह रहा है कि पापा। फाइनली हमारी एसी आ गई है और उसको अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सोचा नहीं था एसी आ जाएगी हमारे घर इतनी जल्दी। और बस क्या बताऊँ, 2 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया, बहुत ज़्यादा ही कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान जी का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, हमारा बहुत साथ दिया सच में। ये देखिए, ये सब नाप बाप लगा के उसको लगा रहे हैं। इधर साइड, पर्दे वाली साइड में नहीं लग सकती है क्योंकि इधर पर्दा, मतलब वो पर्दे की रॉड लगी हुई है, तो वहाँ नहीं लग पाएगी। इसको मैंने यहाँ सुला दिया। ये पूरा घर अभी इससे बिखरा पड़ा है, देखो। मैं दिखाऊंगी फिर बाद में। और इसको देखो कैसा लग रहा है एसी लगने के बाद। ठंडा ठंडा अभी तो लगी भी नहीं है। वो सोया हुआ है। 1-1.5 घंटा, सवा 1 घंटा 15 मिनट। अच्छा चलो देखते हैं हम। उधर एसी लग चुका है और इधर ये इंतजार में बैठी है मोहतरमा। अब बाबू को सुलाऊं, अंदर परेशान हो गए बेचारा बाहर। अच्छा, परेशान हो गए हम सुबह से। ओके। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अब एसी के लिए तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे होंठ बहुत ड्राई हो रहे हैं, बड़ी तेज लग रही है। ओके, देसी नुस्खा बताऊं? देसी घी लगाओ। और बाबू क्या कर रहा है देखो। बाबू के सपने में खो रखे हैं। तो आज हो गया है अगला दिन, और ये ब्लॉग कल पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज बना रही हूँ।
और शाम को हम बहुत लेट हो गए थे, एसी लगी थी 5 बजे करीब, वो भैया गए थे घर से लगा के, तो फिर मैं भी थक गई थी बैठे बैठे और फिर मैं सो गई थी। फिर शाम को बहुत लेट उठी थी इसलिए ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी, तो आज ब्लॉग ये पूरा कर रही हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और खाना बना रही हूँ और आप सबको बताती हूँ। आज हमारे घर बन रही है आलू गोभी की सब्जी, और बनाने के बाद में फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ जो भी है। आप लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि आप अभी से काम मत करो, तो मैं आपको बताती हूँ मैं वैसा कोई काम नहीं कर रही हूँ जैसे कोई भजन का हो गया या झुकने का, या वैसा कोई काम नहीं कर रही हूँ। बस खड़े होके थोड़ा बहुत इधर उधर स्लब वगैरह साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। खाने में भी बस सब्जी वगैरह ही मैं बना रही हूँ, बाकी रोटी नहीं बना रही, आटा नहीं लगा रही, कोई भी भजन वाला कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। मैं हल्के फुल्के काम ही कर रही हूँ। तो मैंने सब्जी छोंक दी है और थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे कि कुछ लोग हैं हमें देख के ना बहुत ज़्यादा जलते हैं। पहले हमने मतलब हम जब आए थे शुरू में तो हमारे पास कोई सामान नहीं था, धीरे धीरे करके हमने अपना सामान जोड़ा। और मुझे ये भी पता है मेरे गांव के लोग हैं, मेरे खुद के घर के लोग, मम्मी पापा को छोड़कर कोई अपना नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है। मम्मी पापा के अलावा और भी लोग हो सकता है मेरी वीडियो देखते हो, क्योंकि कमेंट भी करते हैं, मैंने देखा है, तो वो मेरी वीडियो देखते होंगे और वो इतना जलते हैं मेरी वीडियो देख के कि कमेंट भी बहुत ज़्यादा गलत गलत कमेंट करते हैं। तो अभी उन्हें मतलब हमने घर का सारा सामान लिया था तब उनकी जल गई थी बुरे तरीके से। अभी ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबके मतलब नॉर्मल सी चीज़ हो गई है आजकल, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो खैर है बड़ी, लेकिन लोगों के लिए नहीं है। फिर भी हम खुश हुए बहुत ज़्यादा हमारे घर आई तो, पर ये खुशी किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुई होगी जो हमसे जलते हैं उनसे। मेरी फैमिली मुझसे बात करना भी चाहेगी ना, तो कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं सच में, और खुद के जानने वाले लोग ही अक्सर ऐसा करते हैं। कहते हैं ना कि वो जो बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली कहावत बिल्कुल मेरे मम्मी पापा को छोड़ के मेरे घर में जितने भी लोग हैं ना उन सब पर बहुत अच्छे से सूट करती है। तो मतलब मेरी वीडियो देखने के बाद में वो कमेंट करते होंगे, मेरे मम्मी पापा को और ज़्यादा शर्मिंदा करते होंगे। एक तो मैंने ही इतना गलत काम किया था, उसकी वजह से उनको बुरा लगा, लेकिन मैं आपके सामने रियली मैं बोल रही हूँ, मैं इतना कुछ करके दिखाऊंगी अपने मम्मी पापा के लिए, इतना कुछ करके दिखाऊंगी, उन्हें ये फील नहीं होने दूंगी कि मैंने ये कदम उठाया था तो आज मैं दुखी हूँ। उन्हें मतलब कि बुरा तब लगना चाहिए, उन्हें शर्मिंदा तब होना चाहिए कि मैं अपने घर से आ गई, मैंने लव मैरिज कर ली और मैं वापस वहीं लौट के चली गई, मेरी लव मैरिज चली नहीं, या फिर हमसे बस निभाई नहीं गई, हमने 2 महीने हम दो महीने साथ में रहे, फिर अपने अपने घर चले गए या मर गए गिर गए कुछ भी। तो ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, हम लोग खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा को भी कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी इस चीज़ से। लेकिन जो जलने वाले हैं वो जल रहे हैं, वो मेरे मम्मी पापा को और भड़काएंगे। भड़का लो जितना भी भड़काना है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ना कभी तो बोलेंगे मेरे मम्मी पापा, कभी ना कभी तो मैं जाऊंगी, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ से खुश होने चाहिए कि चलो मेरी बेटी ने जो भी कदम उठाया कोई बात नहीं है, लेकिन वो खुश है अपनी लाइफ में, मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ। तो आप सारे लोग मेरी हेल्प करना, और मान रही हूँ आप सारे लोग मुझे ये भी बोलोगे कि ये जो मैंने कदम उठाया था वो गलत है, मुझे भी पता है गलत है, लेकिन कभी कभी इंसान के सामने कोई ना कोई मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं जो मजबूर कर देती हैं हमें ऐसा करने के लिए। तो मैं ये जो भी मेरी सारी कहानी है मैं वो आपको अलग ब्लॉग में बताऊँगी, अभी बता देती हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि हमारे घर एसी लग गया, हम बहुत खुश हैं, हमारे बाबू को अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोगों ने ये भी बोला था कमेंट में कि एसी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मत रखना, 25-26 टेम्परेचर रखना, तो हाँ मैं वही रखूँगी। और मैंने एक और चीज़ तय की है, मैं रात में एसी नहीं चलाऊँगी, क्योंकि रात में क्या होता है हमारे यहाँ पे ना, मतलब अभी धूप है इस टाइम पर, मैं दिखा देती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा धूप है और ये सारी धूप ना हमारे घर में अंदर आती है। तो जो हमारे घर में शीशे लगे हुए ना, जैसे कि ये हो गए, गेट हो गया, उधर बालकनी में हो गया, तो वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो कूलर की भी हवा बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, ना पंखे की, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं बस दिन में एसी चलाऊँगी, रात में सारा मतलब ठंडा हो जाता है मौसम, तो अंदर इतनी गर्मी नहीं लगती। रात में मैं कूलर ही चलाऊँगी, और कल भी मैंने कूलर ही चलाया था रात को, बस दिन में एसी चलाया था। और अगर आपको मुझे ऐसे खुश देखकर खुशी मिली हो तो आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आगे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।
राधे राधे।